दोस्तों, टैली ने इस बार वाकई में कमाल कर दिया है। टैली का 3.0 वर्जन बहुत ही जल्द आने वाला है और इस वर्जन के अंदर टैली ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हुए हैं जो आपको एज अ टैली यूज़र यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। बहुत अच्छे चेंजेस है जिसे देखकर आपका दिल भी यहाँ पे बहुत खुश होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर सारे ही चेंजेस यहाँ पे समझने वाले हैं। मैं अयन पतंगवाला अयन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे ही इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल के ऊपर यहाँ पे टैली प्राइम विद जीएसटी का पूरा कोर्स बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल का अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पे इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चेंजेस, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये अभी टैली के डेटा के अंदर जो हमारा डेटा होता है उसमें यहाँ पे सीरीज 5 डिजिट की होती है। कितने डिजिट की? 5 डिजिट की। जबकि यहाँ पे टैली 3.0 के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिजिट है वो यहाँ पे अब यहाँ पे 6 डिजिट की हो चुकी है, जो हमारा सबसे पहला चेंजेस है। दूसरा चेंजेस है वाउचर नंबरिंग को लेके। देखिए यहाँ पे ये टैली 2.0 के अंदर, यहाँ पे ये टैली 2.0 के अंदर मतलब अभी वाले टैली के अंदर ये 2 बिल बनाए हुए हैं और यहाँ पे सेल्स बुक किया हुआ है 19 और 20 नंबर से। अब क्या होता है कि अभी 19वां नंबर अगर गलती से मुझसे डिलीट हो गया तो ये जो 20 नंबर है वो 19 हो जाएगा। जो अभी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं रूटीन लाइफ के अंदर कि ऑटोमेटिक सीरीज चल रही है, अगर कोई इनवॉइस डिलीट हो गया तो पीछे के सारे इनवॉइस नंबर चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके देता हूं। टैली ने इस बार क्या किया है 3.0 के अंदर कि अब अगर इनवॉइस डिलीट भी हो जाता है तो पीछे की सीरीज आपकी नहीं हिलेगी। ये यहाँ पे अपडेट है, मैं आपको करके बताता हूं। देखिए ये 19 नंबर मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं ये वाला, और यहाँ पे जो 47200 है वो 20 नंबर है, तो मैं 19 नंबर को डिलीट करूंगा तो ये 47200 का बिल नंबर 19 हो जाएगा। देखिए ये 19 नंबर को डिलीट किया, ऑल्टर डी, और यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए ये 47200 जो 20 नंबर था वो 19 हो चुका है। इसी तरह से जितने भी और बिल पीछे होंगे वो सब का सीरीज एक आगे आ चुका है क्योंकि डिलीट हो चुका है हमारा 19 नंबर। अब यहाँ पे 3.0 में आपको बताऊं, जैसे कि ये 3.0 के अंदर ये वही नोमान और शादाब का बिल है। यहाँ पे आप देखोगे 19 और 20 नंबर। अब आप देखोगे जब मैं 19 नंबर डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे 20 नंबर वो यहाँ पे 19 नहीं होगा, सीरीज नहीं हलेगा। 20 नंबर वो 20 नंबर ही रहेगा। देखिए ये 19 नंबर मैं आपको यहाँ पे डिलीट करके बताता हूँ। ये यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि सीरीज जो है यहाँ पे नहीं हला है, वहां पे सीरीज हल गया जो अभी हल जाता है। लेकिन 3.0 के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, चेंजेस आया हुआ है। तीसरा चेंजेस आया है पार्टी के रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, देखिए अभी क्या होता था, अभी के टैली 2.0 के अंदर अभी फॉर एग्जांपल नटू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे ये भाई सब अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर यहाँ पे ये अनरजिस्टर्ड थे। नाटू यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर ये भाई साहब अनरजिस्टर्ड थे। तो पहले 2 बिल यहाँ पे हमने अनरजिस्टर्ड से बनाए, लेकिन जब यहाँ पे ये 1 नवंबर हुआ तो यहाँ पे पार्टी ऐसा बता रहा है कि 1 नवंबर से मेरा जीएसटी नंबर आ चुका है और ये अब मेरा जीएसटी नंबर है। तो अभी क्या परेशानी आता था कि जब यहाँ पे जो नाटू का लेजर है तो यहाँ पे हमने एक बार अनरजिस्टर्ड कर दिया है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं रेगुलर करूंगा और मैं इसका जीएसटी नंबर मांगूंगा तो मेरे को अभी वाले टैली के अंदर ऐसा बताता था कि कभी नाटू अनरजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है। 3 बिल यहाँ पे रजिस्टर्ड बताएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं रिकॉर्ड करने का है ही नहीं, कहीं हिस्ट्री है ही नहीं कि हम मेंशन करें कि यहाँ से यहाँ तक ये अनरजिस्टर्ड है और यहाँ से ये रजिस्टर्ड हुआ है। तो यहाँ पे टैली ने जबरदस्त सॉल्यूशन लाया है इसका टैली 3.0 के अंदर, जो मैं आपको
आपको अब बता रहा हूं। देखिए टैली 3.0, अब यहां पे क्या होगा, टैली के अंदर आप नाटू के लेजर में जाओगे 3.0 के अंदर। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल आई। तो अब जब कंट्रोल आई करोगे और यहां पे जाओगे शो मोर में, तो शो मोर के अंदर देखिए आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री। क्या दिख रहा है आपको? देखिए अभी यहां पे 1 अप्रैल से इसे अनरजिस्टर्ड बताया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, 1 नवंबर को जो इसने जीएसटी नंबर मुझे दिया है वो मैं यहां पे हिस्ट्री के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो देखिए मैं यहां पे इसे मेंशन कर देता हूं, यहां पे आया। अब यहां पे मैं डेट नाखूंगा जब से जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो मैं यहां पे 1 नवंबर 2022 जो इसने बताया है। अब यहां पे ये अनरजिस्टर्ड ना होकर ये रेगुलर हो चुका है, तो मैं रेगुलर यहां पे डालूंगा। और इसने फॉर एग्जांपल यहां पे जो भी मेरे को जीएसटी नंबर दिया है वो मैं मेंशन करके यहां पे आगे बढ़ जाऊंगा। और इसी तरीके से मैं इस डिटेल को यहां पे सेव कर दूंगा। और अब क्या होने वाला है इससे, अब इससे होगा ये कि यहां पे पुराने 2 बिल मेरे को अनरजिस्टर्ड में दिखाएंगे और नया बिल जो है वो मुझे रजिस्टर्ड में बताने वाला है। तो यहां पे इसे हम टैली का एक जबरदस्त यहां पे चेंजेस बोल सकते हैं। अगला चेंजेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को लेकर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपना जो कंपनी है टैली 3.0, तो इस ये कंपनी रेगुलर में था और अब इसने कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट करा लिया है। या कंपोजिशन स्कीम में था और अब इसने रेगुलर के अंदर कन्वर्ट करा लिया है। तो यहां पे क्या हुआ है कि पुराने के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं था इसको यहां पे मेंशन करने का, रिकॉर्ड करने का, लेकिन अब यहां पे नए वाले टैली के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है F11 के अंदर। आपको यहां पे आना है, यहां पे आना है जीएसटी वाले ऑप्शन में, और जीएसटी वाले ऑप्शन में अभी ये यहां पे रेगुलर के अंदर कंपनी है। अब मान लो कि अगर ये कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां से अगर मैं कंपोजिशन करूंगा तो सारे ही बिल मेरे कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी रेगुलर ही रखना पड़ेगा। ये जब से कन्वर्ट हुआ है कंपोजिशन के अंदर तब से मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कहीं हिस्ट्री मेंशन करने के लिए। तो आपको यहां पे आ जाना है मोर डिटेल में, और मोर डिटेल के अंदर आपको जाना पड़ेगा शो मोर में, और यहां पे आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल को लेके। तो आपको सिंपल इसे ओपन कर लेना है, यहां पे आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए अभी ये रेगुलर के अंदर है और यहां पे 1 अप्रैल से ये यहां पे बता रहा है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से ये कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एंटर मार के आऊंगा और यहां पे अब मैं डेट डाल दूंगा जब से कंपोजिशन में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं यहां पे एक फॉर एग्जांपल 1 जनवरी डाल दूंगा, एक्टिव ही रखूंगा। जो मेरा यहां पे स्टेट है गुजरात उसे सिलेक्ट कर लूंगा। और अब मुझे यहां पे क्या करना है, अब मुझे इसे बताना है कि इस डेट से यहां पे कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और बाकी जो जैसा था बाकी फीचर्स वहां पे मैं इसी तरह से सेव कर लूंगा। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त यहां पे फीचर्स यहां पे अपडेट टैली लाया हुआ है। एक और जबरदस्त फीचर्स यहाँ पे आइटम क्रिएशन को लेकर यहाँ पे टैली लाया हुआ है। देखिए अभी के टैली के अंदर 2.0 के अंदर यहाँ पे मैं कोई आइटम यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से जीएसटी का डिटेल नाखने का विंडो आता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे कि 3.0 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा विंडो ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे जीएसटी स्टेटस के अंदर मतलब स्टेट्यूटरी डिटेल्स के बाद यहाँ पे कुछ एचएसएन और जीएसटी रेट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। देखिए क्या यहाँ पे एक जबरदस्त फीचर्स है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम बनाते हैं जो है आईफोन 13 प्रो। अब यहाँ पे हम इसे क्रिएट करते हैं ऑल्टर सी करके। अब यहाँ पे हम ग्रुप के अंदर लिखेंगे मोबाइल फोन, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल फोन लिखने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, जो मुझे ये फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिटेल कर सकते हो और इसका एक स्पेसिफिक हर मोबाइल का यहाँ पे एचएसएन तो एक ही होता है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए जो भी मोबाइल का एचएसएन है।
और यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिटेल कर दीजिए इस ग्रुप के लिए कि ये टैक्सेबल है, और यहाँ पे इस मोबाइल के ग्रुप के अंदर जो जो चीज होगी उसका ये HSN है और यहाँ पे ये रेट है। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एंटर कर दिया और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई जो आपने ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। अब आप ये समझिए आईफोन 13 प्रो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, या सैमसंग का फोन है, या कोई वीवो का फोन है, या MI का फोन है, सबके लिए HSN सेम ही है और सबके अंदर जो परसेंटेज है वो यहाँ पे सेम ही लगने वाला है जो आप एक बार मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त ये फीचर्स है जो आपको काम आ सकता है। देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे वीवो का यहाँ पे आइटम क्रिएशन करता हूँ, वीवो V13 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मुझे वो ग्रुप ले लेना है जो मैंने बनाया हुआ है मोबाइल फोन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मोबाइल फोन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ग्रुप पे हमने बाय डिफॉल्ट सारी फीचर्स ऐड किए हुए वो हर मोबाइल के ग्रुप के अंदर वो यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा, जो आपको यहाँ पे काफी काम भी आ सकता है। एक और जबरदस्त टैली अपग्रेड लेकर आया है जिसका नाम है फिल्टर। यहाँ पे ये फिल्टर ऑप्शन जो टैली के अंदर नए हैं, जो बिगिनर है उनको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए पुराने मतलब अभी वाले टैली के अंदर अगर हमें कोई चीज दी जाती थी ढूंढने के लिए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प माइंड वाला होता था, वही चीजों को फाइंड कर सकता था। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए ये वाले टैली के अंदर अपने अभी वाले टैली में सेल्स के बिल बनाए हुए हैं और इन सेल्स के बिल में मुझे बोला जाता है कि कौन से बिल के अंदर कीबोर्ड हमने बेचा हुआ है वो फाइंड करके बताओ, ढूंढ के बताओ। तो अभी क्या करना पड़ता था, ऑल्टर F12 करना पड़ता था, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम लेना पड़ता था, उसके बाद यहाँ पे नेम सिलेक्ट करना पड़ता था और यहाँ पे कंटेनिंग के बाद हमें जो स्टॉक आइटम ढूंढनी है वो यहाँ पे इस तरह से लिख के ढूंढी जाती थी। देखिए यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से ऑल्टर F12 करने के बाद कि इस दो बिल के अंदर यहाँ पे बिल नंबर 6 और बिल नंबर 19 के अंदर हमने कीबोर्ड बेचे हुए हैं। अब ये बिगनर को यहाँ पे हो सकता है परेशानी आए इस तरह की चीजों को ढूंढने के अंदर। नए टैली 3.0 के अंदर बहुत ही ज्यादा आसान यहाँ पे बिगनर के लिए कर दिया है इस तरह की चीजों को ढूंढने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। अब 3.0 के अंदर यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड पे तो एक फिल्टर का ऑप्शन लाया हुआ है। आपको करना है कंट्रोल F, यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे एक फिल्टर के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे लिख दो कि आपको ढूंढना क्या है। हमें कीबोर्ड ढूंढना है। देखिए सिर्फ एंटर मारूंगा और आपके सामने यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप कुछ भी फाइंड करिए, तुरंत आपको चीजें लेके ढूंढ के आपके सामने लाके टैली रख देगा। एक बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल नए लोगों के लिए, नए बिगिनर लोगों के लिए टैली ये। चलिए आशा करता हूं ये सारे ही अपग्रेड जो टैली लेकर आया है ये आपको इस वीडियो देखने के बाद सारे ही समझ में आ चुके होंगे। GST के अंदर अभी और 2 से 3 बड़े अपग्रेड टैली लेकर आया है। अगर इस वीडियो के अंदर आपका सपोर्ट अच्छा मिला और अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे उस वीडियो को भी देखने के लिए, तो मैं पार्ट 2 आपके लिए जरूर बना दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा अगर वो टैली यूजर है तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।